अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी किचन लाइफ को और भी ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्क मेलन स्लाइसर ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है ताकि स्लाइसर को चलाने में थोड़ी आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है जिससे फल एक बार में ही कट जाता है। ये स्लाइसर एक बार में ही पूरे फल को काट लेता है जिससे फल को बार बार काटने का झंझट खत्म हो जाता है। और ये स्लाइसर मार्केट में अलग अलग साइज में अवेलेबल है। एप्पल पीलर इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है एप्पल को छीलने के लिए। ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में एप्पल को छील सकती है। आपको सबसे पहले एप्पल को इसके स्टैंड पर फिक्स करना पड़ता है। फिर इसके पीछे लगे हैंडल को आराम आराम से घुमाना शुरू किया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो कि हैंडल के साथ घूमने लगता है। एप्पल के छिलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके इसे स्टैंड से उतार लिया जाता है। चेरी स्टोनर इस मशीन को बनाया गया है चेरी से उसकी गुठली निकालने के लिए। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले बाउल में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती हैं और यहीं बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। अलग हुई गुठली ऑटोमेटिकली इसके नीचे वाले बाउल में जमा होती रहती है और चेरी को बाहर एक अलग बाउल में इकट्ठा कर लिया जाता है। वाटरमेलन स्लाइसर एंड बेलर वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए दो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इस पर लगा रोटेटिंग ब्लेड इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इस टूल को चलाना काफी आसान है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाया जाता है क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल पूरा हो जाता है जिससे वाटरमेलन बिल्कुल राउंड शेप में निकलता है। इस तरह से इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। ये जो दोनों टूल थे इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना। और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना हो तो इसके लिए एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कोरर। ये टूल वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है जिस वजह से ये टूल वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइसेस में काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती हैं तो इस टूल का इस्तेमाल इसे उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने में किया जाता है। पाइनएप्पल कोरर ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट लिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए पाइनएप्पल में घुसा दिया जाता है। और जब ये टूल पाइनएप्पल के अंदर पूरा चला जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाते हुए निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह आसानी से पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल लेता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल लिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगाया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। तो अब बात करते हैं क्लेवर कटर की। दोस्तों फल और सब्जियों को काफी जल्दी और महफूज तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर की शक्ल दी गई है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बिल्कुल आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फलों और सब्जियों को काफी जल्दी से काटा जा सकता है। बवेरियन एज ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकू को तेज करने के लिए किया जाता है। हर किचन में ये टूल होना काफी जरूरी है क्योंकि कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू की धार कम होती जाती है। स्टील से बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की दो रोड्स को क्रॉस पोजीशन में लगाया गया है। इन रोड्स के बीच में 2-3 दफा चाकू को घुमाने से इनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी चाकू को फिर से तेज किया जा सकता है। डिश वेंड
ये एक काफी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सूप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को पीछे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन आराम आराम से इस ब्रश में आता रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफी आसानी से साफ किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।